हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आई होप सो कल जो मैंने आपको पढ़ाया था वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा और जो कुछ होमवर्क दिया था वो आपने किया होगा। तो अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं कि क्या आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। तो हमने 2 दिन जो क्लासेस करी उसमें हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ नंबर्स देखा थोड़ा बहुत, नेचुरल नंबर, होल नंबर। देन हमने कल पढ़ा था लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। देन हमने कल इंडियन सिस्टम देखा था जिसमें हमने प्लेस वैल्यूज देखी थी। करेक्ट, हमने अभी तक इतना तो पढ़ लिया ना। और इतने में अगर आपको कभी भी कुछ भी डाउट हो इतनी चीज़ों में ना, तो आप मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है। तो आज हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। आज हम इंडियन सिस्टम में एक और चीज़ पढ़ते हैं, उसे कहते हैं, इस बुक में लिखा हुआ नहीं है बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। वो है प्लेस वैल्यू में एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं टॉपिक, या आपको अपनी क्लास का कॉपी में से उतारना है और अच्छे से समझना है। एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स, ओके। अब ये एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स है क्या। अब जैसे हमने प्लेस वैल्यू देखी थी कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे करके जो हमने ये प्लेस वैल्यू देखी थी। तो अब उस प्लेस वैल्यू का यूज़ क्या है, मतलब हम हमारा उससे क्या फ़ायदा, मतलब हम उसे क्यों सीख रहे हैं, ये प्लेस वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमें हर क्लास में एक बार तो सिखाया ही जाता है, ठीक है। सो अब ये देखो, अब ये वंस, ये जो प्लेस वैल्यू जो वन कह रहा है उसका मतलब क्या है कि ये जो स्टैंड करता है उसकी प्लेस जो है वो वंस की है, ये यहाँ टेंस की है, ये हंड्रेड्स की है ना। तो अब वन, अब मैं आपको जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, एग्जाम्पल से समझना ज़्यादा इजी होगा। अब जैसे मैंने यहाँ एक नंबर लिखा 278, ठीक है। अब मैंने आपको फर्स्ट डे कहा था कि मैथ्स में हमारे पास 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं। मतलब कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट्स हो गई। इनके कॉम्बिनेशन से, मतलब इन नंबर के कॉम्बिनेशन से, जो ये 10 डिजिट्स है हमारे पास, न्यूमरल्स है, इनके कॉम्बिनेशन से हम कोई भी नंबर बना सकते हैं, है ना। जैसे मुझे लिखना हो, जैसे 278, तो वो 2, 7 और 8 के कॉम्बिनेशन से बना। बट इस ये कॉम्बिनेशन हुआ कैसे, मतलब ये कैसे 278 आया और उसका प्लेस वैल्यू से क्या मतलब है, हम आज थोड़ा सा ये समझेंगे। आज का हमारा चैप्टर ही हम इसी पे बेस करेंगे, कल हम इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ेंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स, ये आपको अपने फ्यूचर क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझना, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल लिया था क्या, 278, ओके। अब ये 278 बना कैसे। देखो बच्चों, आपको पता है ये वंस की प्लेस है, ये टेंस की प्लेस है और ये 100 की प्लेस है। कोई डाउट इसमें। वंस का मतलब है 1, 10 का मतलब है 10 और 100 का मतलब है 100 न्यूमरल में। क्या इसमें कुछ डाउट है आपको। वंस का मतलब 1, टेंस का मतलब ये 10, 100 का मतलब ये 100, न्यूमरल में ये है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अब ये देखो, अगर मैं इस 100 को, इस ये जो नंबर है डिजिट, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 into 100, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो 100 लिखा हुआ था इस 100 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो 10 लिखा है उसको मैं इस 7 से यहाँ एक प्लस का साइन लगा देता हूँ। इस 10 को मैं क्या करता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 into 10, क्योंकि 7 किसकी, टेंस की प्लेस पे था, प्लस 8 into 1 की प्लेस पे क्या है, ये 1, तो 8 into 1। अब देखो, अगर अब मैंने इसको सॉल्व किया, 2 into 100, 200, प्लस 7 into 10, 70, प्लस 8 into 1, 8। अब इसको देखो, अगर आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई, आई होप सो आप इतने बड़े हो गए तो आप सिक्स्थ में आ गए हो, आपको पता होना चाहिए इसको हम कैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। बट देन अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ साइड में आराम से मल्टीप्लाई करो ना, जैसे कन्वेंशनली हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 into 2 ऐसे, ठीक है। बट मैं अभी ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो जिसको नहीं आता तो एक बार वो थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन थोड़ा अपने पेरेंट्स से एक बार समझ लेना। अगर जिसको अभी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन नहीं पता वो थोड़ा सा समझ लेना, या फिर डाउट क्लास में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। जब आपकी डाउट क्लास नेक्स्ट वीक में, आपकी एक डाउट क्लास होगी उसमें आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। या फिर आप व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी डाल देना, बट डाउट क्लास में समझाना आपको ईजी होगा मैथ्स।
तो अब ये 270 और 8 कैसे आया समझ आ गया। हमने फर्स्ट 200 को इससे जो 100 की प्लेस पे था वो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया, 7 10 की प्लेस पे था इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 8 1 की प्लेस पे था इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। अब इन तीनों को ऐड कर दिया तो हमारा नंबर क्या बना, 278। हाँ हमने देखो, अब हमने कॉम्बिनेशन से ही बनाया है, उन 10 डिजिट के कॉम्बिनेशन से ही ये 278 बनाया है। पर ऐसा नहीं कि मैंने 2 को 7 और 8 को ऐसे प्लस करके लिख दिया हो या फिर 2 7 8 ऐसे साथ में जोड़ के लिख दिया हो, नहीं। वो कॉम्बिनेशन से ये 278 नंबर बना कैसे, हम उसको कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। करेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, हम थोड़ा इधर आ जाते हैं। आई होप सो आपको ये 278 वाला समझ आ गया होगा, अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, मैं एक अगला एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अगर मैं अगला एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि 1048, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 8 किसकी प्लेस पे है, 8 है वंस की प्लेस पे, करेक्ट। 4 किसकी प्लेस पे है, 4 है टेंस की प्लेस पे। 0 किसकी प्लेस पे है, 0 है 100 की प्लेस पे, और ये 1 किस पे है, ये है 1000 की प्लेस पे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि 8 वंस की प्लेस पे है, 4 10 की प्लेस पे है, 0 100 की प्लेस पे है और 1। अब ये देखो 1 किसकी प्लेस पे है, 1000। 1000 का मतलब यही होता है, एक के साथ 3 जीरो। 100 का मतलब यही होता है। देखो नाम ही हमें सजेस्ट कर रहा है कि हमें क्या मल्टीप्लाई करना है ना। ये जो वंस टेंस 100 1000 यही हमें सजेस्ट कर रहे हैं नंबर के साथ में क्या मल्टीप्लाई करना है। तो 1000 की प्लेस में है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। अब 0 किसकी प्लेस पे है, 100 की प्लेस पे है तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। 4 10 की प्लेस पे है तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और 8 1 की प्लेस पे है तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, ये। अब ये देखो क्या हो गया, 1 इंटू 1000, 1000, 0 इंटू 100। मैथ्स में पता है ना, जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड टू एनी नंबर इज इक्वल टू जीरो। मतलब आप जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे कोई भी नंबर हो। जैसे यहाँ पे 3 लिखा हो, यहाँ पे 35,000 लिखा हो, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, यहाँ आप जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आंसर हमेशा जीरो आएगा। जीरो मल्टीप्लाइड टू एनी नंबर इज जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। कोई डाउट इसमें, नहीं। प्लस 4 इंटू 10 मतलब 40, प्लस 8 इंटू 1 8। अब इसको आप सबको ऐड करोगे, जैसे अगर मैंने यहाँ पे कन्वेंशनली जैसे आप ऐड करते हो वैसे लिख दिया, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ नीचे आएगा 8, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 0 और यहाँ आएगा 1। तो ये क्या बना, 1048। कोई डाउट। आई होप सो आपको नहीं, आपको ये समझ आया होगा। तो आपको अभी देखा आपने कि प्लेस वैल्यू की कितनी इंपॉर्टेंस है और हम इसे क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि देखो 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट है वो ठीक है, और हम उसके कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, कोई भी नंबर बना सकते हैं। पर उसके कॉम्बिनेशन से एक्चुअली मैथमेटिकली नंबर कैसे बनता है, वो है हमारा एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। ओके बच्चों, ये भूलना नहीं है ना, एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स हमें बिल्कुल नहीं भूलना। अब मैं आपके लिए होमवर्क के लिए थोड़े बहुत और क्वेश्चंस देता हूँ, तो आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप आई होप तो कल मैंने भी आपको कुछ होमवर्क दिया था और आप वो होमवर्क कर रहे हो, ठीक है। तो अभी सारे लोग अपने एक क्लास ऑफ कॉपी या कहीं पे भी सारा लिख लो, आपको कल इनका एक्सपेंशन करना है ना, इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के लेके आना है। और एक और चीज़, ये जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे 278 लिखा हुआ है, तो आपको ना इसको एक्सपैंड करने के बाद में यहाँ पे ऐसे भी लिखना है ना, इसकी स्पेलिंग लिखनी है कि ये क्या लिखा है, ताकि आप वो भी जैसे सॉरी, एक जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मैंने कुछ गलत लिख दिया। तो आपको यहाँ पे ये लिखना है 278 ऐसा, और यहाँ लिखना है 1048, ठीक है। सो जैसे ये है, जैसा का ऐसा ही आपको जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसमें भी करना है, ठीक है। अभी होमवर्क क्या क्या है आपका,
सबसे पहले है आपको सिंपल बेसिक से जाऊंगा मैं। सबसे पहले आप एक्सपैंड करना 99 को, ठीक है, कर लोगे ना? मैं बता देता हूँ, बाकी आपको करना है। 9 किसकी प्लेस पे है? वंस की। और ये वाला 9 किसकी प्लेस पे है? टेंस की। तो कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बनेगा? 90 सॉरी 9 इंटू 10, क्योंकि ये 10 की प्लेस पे है, प्लस ये क्या बनेगा? 9 इंटू 1। तो ये कितना हो गया? 9 इंटू 10 90 एंड 9 इंटू 1 9। तो सब बना, दोनों को ऐड करके क्या बना ये? 90 प्लस 9। तो ये क्या बना? 99। और फिर आपको यहाँ पे उसके बाद में यहाँ नीचे लिखना है, ठीक है? कोई डाउट? आई होप सो नहीं। ये एक एग्जाम्पल था आपके लिए, बाकी आपको करना है। बाकी मैं आप सारा आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करना है घर पे बैठे बैठे। हमें एक्सपेंडेड फॉर्म एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, चाहे हम अब जिंदगी में हमें कभी हम जो अपनी चीज सीख रहे हैं ना, हमें उसको समझना है ना, हमें उसे रटना नहीं है जैसे हम बाकी सब्जेक्ट में करते हैं, ठीक है? हमें कोई भी चीज रटनी नहीं है, हमें हर चीज समझनी है कि कौन सा कितना सिंपल था ना ये सब। तो ये तो बहुत सिंपल, बस हम एक बार समझ जाएंगे तो हमें हमेशा के लिए काम आएगा। देखो, अगर आप आज समझ गए तो आपको कल की क्लास में, आप 7th क्लास में जाओगे तो आपको कम पढ़ना पड़ेगा। और फिर 7th क्लास का भी समझ गए तो आपको 8th 9th 10th सारी क्लासेस में कम पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज आपने कुछ समझा नहीं, तो फिर आप नेक्स्ट क्लास जाओगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको सबसे पहले तो ये चीज समझनी पड़ेगी वापस से, है ना? तो आपका लोड बढ़ जाएगा। तो अगर हम हर क्लास को, जैसे अगर आपने अच्छे से एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और वो समझा है, तो क्या आपको अभी जब हमें ये करते हैं 9 इंटू 10 करते हैं, तब आपको, अगर आपको अच्छे से मल्टीप्लिकेशन आता है तो आपको पता है यहाँ 90 है। ये क्योंकि आपने पिछली क्लासेस में अच्छी मेहनत करी है ना? सो ये वाली चीज़ है ना। तो बच्चों, आई होप आपको आता होगा मल्टीप्लिकेशन एडिशन। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन एडिशन में भी प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, हो सकती है, इसमें कोई बुराई वाली बात, ऐसा नहीं है ना कि सबको सब कुछ आता है। अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा अपने शर्माना नहीं ना किसी भी चीज। देखो, नहीं आता उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, सबको सब कुछ नहीं आता कभी भी। तो अगर उसे चेंज करें तो वही सबसे बड़ी बात है कि हम अगर सीखना चाहें ना। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में कोई डाउट है तो अपने पेरेंट्स से एक बार पूछ लेना कि हम मल्टीप्लिकेशन करें। अगर पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है या किसी के से वो बता नहीं पाए, तो हमारी एक डाउट क्लास होगी ना, उसमें ना आप अच्छे से मुझसे पूछ लेना। आई विल टेल यू ना कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे ऐड करना है। जो भी आपको जितना भी सिंपल से सिंपल डाउट हो आपको, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और किसी से शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलो, अगला है आपके पास 198, थर्ड है 7123, फोर्थ है 10871, और फिफ्थ है 32147 1। ठीक है, इतना ठीक है ना? अब कल आप ये सारा कंप्लीट करके होमवर्क करना ना। सो आपको मैं टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का, आप ये सब नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से। और ठीक है, और अच्छे से करना। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे से करोगे, आपको सब समझ भी आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। आई होप अब आपको इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी प्लेस वैल्यू की, ठीक है? और कैसे हम 9 डिजिट से कोई भी नंबर बना सकते हैं, है ना? सो आप होमवर्क लिख लो। थैंक यू बच्चों। अगर जिसने नहीं लिखा अभी तक, वो पॉज कर लो वीडियो यहीं पे, और उसके बाद में पहले ये होमवर्क लिख लो, ठीक है? और अपनी नोटबुक्स में करो ना। सो ऑल द बेस्ट अच्छे से। आई होप आप लोग वीडियो देख भी रहे हो, आई होप सो, क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं और आपको देखनी है, आपको समझना है, आपको पढ़ना है ना? सो छोड़ना नहीं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ओके, थैंक यू।